3-4 महीने हो गए, कोई लीक नहीं आई, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं। मैं साइबर विंग से हूँ, अच्छा। मैं कोई विकी लीक्स का नुमाइंदा नहीं। पहले एक्टर्स, टिकटॉकर्स इनके लीक होते थे, अब सियासतदानों के लीक होना शुरू हो गए। तो कौन सी टूटी, कौन सा पाइप ऐसा खुला रह गया जो इतनी लीक्स होती थी? मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जिसने ट्रस्ट कर लिया वो बेचारा रुल गया। सुना है कि FIA किसी का भी फ़ोन के अंदर से चीज़ें निकाल सकती है, बात ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे ना मैं विषयात पे शक है उनके फ़ोन पे, तो उनका फ़ोन हैक हो सकता है। मुझे शक है मेरी कुछ वीडियोस उनके फ़ोन में है, ठीक है। तो आप उनका फ़ोन हैक करके मुझे चेक करके बता सकते हैं? आपकी जो वीडियोस हैं वो उनके फ़ोन में, वो तो मेरे फ़ोन में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो MYK न्यूज़ TV। पिछले दिनों बल्कि रात के टाइम पे, ठीक है, हमारा जो YouTube चैनल है वो हैक हो गया था। बहुत बड़ा झटका लगा हमें, मगर ना बड़ी मुश्किल से, ठीक है, वो रिकवर हो गया, शुक्र है। तो इसी सिलसिले में, ठीक है, आज मैंने जिन्हें दावत दी है इसी चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिन लोगों के पास हैकिंग से जो बचना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो कि हैकर बनना चाहते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम यूनिट आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये पिछले दिनों ये हमारे पास साथ ये जो हैकिंग हुआ है, ठीक है, मुझे यही लगा शायद हमें कोई नज़र लग गई है। आपका ये ख्याल है? नज़र नहीं लगती जी, इसमें नज़र लगने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बंदा कोई इस तरह की किसी लिंक पे क्लिक कर देता है, कोई इस तरह का मैसेज पे क्लिक कर देता है, कोई पिक्चर या कोई वीडियो देख लेता है जिसके साथ जो आपको टारगेट करके जिन्होंने भेजा होता है वो मैसेज, उसकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट जाता है, वो नज़र लगने से नहीं जाता। यानी इसका मतलब कोई हम पिक्चर ना क्लिक करें, कोई पिक्चर भी? देखिए, ये यहाँ पे जो है ना, कोई चीज़ भी, कोई बात भी हरफे आखिर नहीं हो सकती कि आप कोई भी पिक्चर क्लिक ना करें। आपको कोई आपका दोस्त भेजे, आपकी फैमिली की तरफ से भेजें, तो आप ये कहो जी मुझे रोका गया जी, पिक्चर पे क्लिक नहीं करना, ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन जो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, यानी जो मोनेटाइज हुए हुए हैं, जो आपका जिनके साथ आपका प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, जो आपके, कोशिश करें उनको डिफरेंट मशीन पे यूज़ करें। कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो डिफरेंट हो। चलिए, ये तो एहतियात है जो हम करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसा मेरे, ठीक है, काफ़ी ना फेसबुक पे और दूसरे पे भी ना फेक अकाउंट बने हुए हैं। यानी हो सकता है फेक अकाउंट हो सकता है, यानी मेरी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, और मेरा नाम है, तो मुझे पता है या तो वो मैं ही हूँ, ठीक है, या फिर हो सकता है मेरा ही नाम वाला, मेरा ही शक्ल वाला कोई और बंदा है, ऐसा हो सकता है। देखिए, वो है ना कि अल्लाह ने हर इंसान की 3 कॉपीज़, सुनने में आया कि 3 लोग हैं, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शेख कासिम जैसे जेस्चर्स हों, ऐसे ही कपड़े पहनता हो, ऐसे ही बोलता हो, ऐसे ही बाल बनाता हो। ये तो मतलब मुझे मुमकिन नहीं लगता ना इस तरह से। और वो पाकिस्तान में ही हो, वो ऐसे ही उर्दू बोलता हो, उसका एक्सेंट भी ये हो। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए ये फेक आईडीज़ की रूटीन है। ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट में सोशल मीडिया पे फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ये ऑफेंस है किसी की इजाज़त के बगैर उसका फेक आईडी बनाना, उसके नाम से बनाना और उसकी पिक्चर लगाना या प्रिटेंड करना कि मैं वो हूँ। ये सेक्शन 16 है साइबर क्राइम एक्ट का, मिस यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ये उसमें फॉल करता है, जिसकी 3 साल की सज़ा है। तो ये पता कैसे चल सकता है कि यार ये जो है, ये जो बनाया है, ठीक है, ये किसी और ने बनाया? आपको चलेगा पता? नहीं है, नहीं बनाया हो। देखें, आपके नाम से 100 आईडीज अगर फेक चल रहे हैं, हाँ। ना FIA साइबर क्राइम को गर्ज है, ना आसिफ इकबाल को गर्ज है, अनटिल अनलेस आपको उस पर एतराज़ नहीं है। आप कंप्लेंट करेंगे, आपको एतराज़ होगा कि ये मेरे नाम से कोई प्रिटेंड कर रहा है, कोई फेक आईडी चला रहा है और मुझे इस पे एतराज़ है, मेरी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है। हाँ, अच्छा, तो मैं अगर कंप्लेंट करता हूँ, मेरा खर्चा कितना होगा? कोई खर्चा नहीं होगा आने जाने का।
ये बैरियर टाउन से FIA बिल्डिंग जाने का आजकल कुछ ज़्यादा हो गया। फ्री में हो जाएगा काम? जी जी, डेफिनेटली फ्री में होगा। पैसे नहीं लेंगे आप? हम पैसे लेते हैं लेकिन हुकूमत से लेते हैं, तनख्वाह की सूरत में। अच्छा। वो अच्छे खासे हमें गवर्नमेंट देती है। तो अच्छा इससे पहले के ठीक है, और कोई बंदा ठीक है मेरा अकाउंट बनाकर मेरा ही नाम बनाकर लड़कियों को फंसाए, ठीक है, तो मैं क्यों ना ये काम कर लूँ? तो कैसे फंसा सकता हूँ मैं किसी को? देखें, सोशल मीडिया का जो टाइम है ना, इसमें आपकी एक गलत क्लिक, आपका एक गलत मैसेज अनवांटेड आपको जो है वो लेके जा सकता है किसी भी ऑफिस में। आपने किसी को अनवांटेड मैसेज किया, हाँ। वो उसके लिए वो थ्रेटनिंग हो गया। किसी को आप तो कहते हैं ना कि लोगों से आप किसी को दोस्ती के लिए मैसेज करते हैं कि जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उसके लिए ये थ्रेटनिंग मैसेज है, वो जाके साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दे सकती है अगर वो देना चाहे। हमेशा दे सकती क्यों, दे सकता क्यों नहीं? दे सकता इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप किसी लड़के को मैसेज करेंगे। नहीं, कोई क्यों करेंगे नहीं, कोई लड़की भी तो मुझे लड़की कर सकती है, हाँ। अगर लड़की करती है उसके खिलाफ भी वही कंप्लेंट हो सकती है। मैं कंप्लेंट क्यों करूंगा, मैं तो खुश हूँगा। देखिए, अगर आप खुश होंगे, दो चीज़ें होती हैं कासिम साहब। FIA साइबर क्राइम काम करता है गैर कानूनी चीज़ों पे। कोई चीज़ गैर कानूनी होगी वो हमारे एम्बिट में आएगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। गैर अखलाकी जो चीज़ें हैं जिस पे जो गैर कानूनी नहीं है, हमारा तो उससे कोई सरोकार नहीं है। तो ये पता कैसे चलता है ये चीज़ गैर कानूनी है या ये चीज़ गैर अखलाकी है? देखें, ये सिंपल सी चीज़ है, बड़ी सिंपल। आपको लड़की मैसेज करती है, हाँ। आपके लिए अगर वो अनवांटेड मैसेज है, आप नहीं चाहते कि वो आपको मैसेज करे, वो आपको बार बार बुलाए, वो आपको कोई भी मैसेज करे। क्यों नहीं चाहूँगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आप शरीफ आदमी भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा। तो अगर कोई शरीफ आदमी होगा, वो ये मैसेज नहीं चाहेगा कि मुझे बार बार आए, वो गैर कानूनी होगा। अगर वो खुश होगा इस मैसेज पे, तो वो गैर इखलाकी होगा, वो गैर कानूनी नहीं होगा। पहले ठीक है, मैंने कुछ अरसे में देखा हुआ है बहुत ज़्यादा ना लीक्स हो रही हैं, ठीक है। पहले एक्टर्स, टिकटॉकर्स इनकी लीक होती थी, अब सियासतदानों की लीक होना शुरू हो गया। तो कौन सी टूटी, कौन सा पाइप ऐसा खुला रह गया जो इतनी लीक्स होती थी? देखिए, सोशल मीडिया कासिम साहब, ये आगे हमें ना इसके साथ चलना है, ये हमें जहन बना लेना चाहिए। हम इससे भाग नहीं सकते, हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि हमने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर नहीं करना, उनको एजुकेट करना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, सिक्योरली कैसे यूज़ करना है इसको। मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जिसने ट्रस्ट कर लिया वो बेचारा रुल गया। इस पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। आपका दोस्त नहीं आपकी चीज़ लीक करता, आपका किसी से रिलेशन है वो लीक नहीं करता या करती, वो उसका मोबाइल चोरी हो जाता है, वो गई चीज़ उसके मोबाइल में पड़ी हुई है। वो मोबाइल ठीक कराने के लिए जाता है या जाती है, वो निकाल लेता है। हमने ऐसे भी पकड़े हैं। अच्छा मुझे बता, आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ है? सुना है कि FIA किसी का भी फ़ोन के अंदर से चीज़ें निकाल सकती है, बात ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, ये बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के मोबाइल से कोई चीज़ निकालना। ये एक मिथ बनी हुई है यहाँ पे कि एजेंसीज जो हैं वो सारा कुछ देख रही हैं। लोगों को इतना किसके पास टाइम? अच्छा मुझे बताओ, ये यानी आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते इस चीज़ में? मुझे ना कुछ किसी के फ़ोन से कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा है। अगर आपको कोई लीगल कंप्लेंट है, आपको कोई मसला है जो कि हमारे एम्बिट में आता है, हाँ। हम ज़रूर हेल्प करेंगे। हाँ, नहीं मुझे है मसला, मुझे ना मैं विषयात पे शक है उनके फ़ोन पे, तो उनका फ़ोन हैक हो सकता है उनके फ़ोन से कुछ। मुझे मैं आपको बताऊं हमारा काम क्या है। मुझे शक है मेरी कुछ वीडियोस उनके फ़ोन में है, ठीक है, तो आप उनका फ़ोन हैक करके मुझे चेक करके बता सकते हैं? आपकी जो वीडियोस हैं वो उनके फ़ोन में, वो तो मेरे फ़ोन में भी हैं। हाँ ये भी है, वो तो मेरे फ़ोन में भी।
मतलब आप चेक स्टार कर रहे हैं, हैं आपकी वीडियोस मेरे फ़ोन में भी हैं माशाल्लाह से, तो इसका मतलब है आपकी वीडियोस जिस जिसके फ़ोन में आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। सिंपल सिंपल मैं वो कैसी वीडियोस हैं? मैं आपको साफ साफ बात वो बताता कैसी वीडियोस हैं? हूँ, साफ साफ बात बताता हूँ। साफ साफ बात ये है कि काफ़ी देर हो गई, ठीक है, 3-4 महीने हो गए, कोई लीक नहीं आई, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, तो वो लीक कहाँ गई हैं? ये सारी लीक्स आना बंद क्यों हो गई? मैं साइबर विंग से हूँ, अच्छा, मैं कोई विकीलीक्स का नुमाइंदा नहीं। फ़र्ज़ करें, मैं कह नहीं रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी फ्रेंड को वो लीक फॉरवर्ड करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, तो उन्हें आप लोगों को पता तो नहीं चलता ना? नहीं, हमें मैंने तब किया। हमें देखें, अगर उसकी कंप्लेंट होती है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर तो डेफिनेटली हम टारगेट करके पहुंचेंगे कि ये कहाँ से निकली है। अच्छा। और हम पहुंच भी जाते हैं। ठीक। लेकिन जनरली तो लाखों वीडियोस, लाखों आपकी जो हैं वो पिक्चर्स इस तरह से सर्कुलेशन में होती हैं। तो मेरे पास लाखों नहीं है, आपके पास लाखों पड़ी होंगी ना फ़ोन में? नहीं, मेरे पास नहीं। फ़ोन में आपने फोल्डर नहीं ऐसा को बनाया हुआ लीक्स वाला? नहीं, मेरे फ़ोन में लीक्स का फोल्डर नहीं है। अच्छा, वैसे ओपन फोल्डर फोल्डर है, अपनी पड़ी हुई, तो वो मैं दे सकता हूँ आपको। उसमें लीक्स पड़ी हुई हैं आपकी, मेरी अच्छा, नहीं। पिक्चर्स हाँ, और नहीं। वीडियोस पड़ी हुई हैं, दूसरे लोगों के जो कि आपको लीक्स आएंगी। वाली नहीं है। अच्छा, नहीं है। वो चेक कर लीजिएगा आप इसके बाद। नहीं, मैं वह कह रहा हूँ, कोई आपके पास ऐसी लीक्स हो मैंने ना देखी हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। सिर्फ मैंने ना इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए देखनी है। अच्छा, मेरे पास पहली बात तो ये है कि लीक्स होंगी क्यों, हाँ, ये भी ठीक है। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे पड़ी होती हैं, जो जो Cloud में। ऑफिसर जो भी काम कर रहा होता है उस पर। ठीक है। और आपने ये देखा कि पिछले 14 साल से साइबर क्राइम विंग काम कर रहा है इन चीज़ों पे, और एक सिंगल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ कभी साइबर क्राइम से नहीं निकली जो कि लोगों के हवाले से उनका प्राइवेट डाटा। देखिए, अगर हमारे से निकलेगा तो फिर लोग किधर जाएंगे बेचारे। हाँ, नहीं, ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये किसी का अगर फ़ोन हैक करना हो, ठीक है, तो मुझे बताएं बेस्ट और सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने अगर फ़र्ज़ करें किसी का फ़ोन, मेरा दिल करे यार इसका, मैंने दोस्त का फ़ोन हैक करना है, तो मैं कैसे करूँगा? आप ऐसा करेंगे कि आप अगर फ़ोन दोस्त, आप वो फ़ोन कहीं से भी कोशिश करके आप हैक करवा लेते हैं, अगर हैकर को पकड़ना होगा तो फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। हैकर को हम पकड़ लेंगे, लेकिन हैक करना हमें नहीं आता। नहीं, हैक करना नहीं। फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैं हैक करूँ तो मैं किस किस चीज़ों का ख्याल रखूँ कि मैं पकड़ा ना जाऊँ? ये जो चीज़ आपका क्वेश्चन है ना, हाँ। ये मैं इस पे जो है वो लाजवाब हो गया हूँ अच्छा। कि मैं ये बताऊँ ऑन एयर बैठ के कि हैकर किस किस चीज़ का ख्याल करे कि वो पकड़ा ना जाए। क्योंकि हमारी जो है वीडियो है, ठीक है, वो सिर्फ वो लोग नहीं देख रहे जो कि हैक हुए हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे यार जो हैकर बनना चाहते हैं। हाँ, जो हैकर बनना चाहते हैं, जो हैक करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये काम ना करें, ये काम छोड़ दें, वरना कहीं ना कहीं आपकी और हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। ज़्यादातर मैंने देखे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी हैकर तो इतने अच्छे नहीं होते, मगर बाहर के जो हैकर्स होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मैंने सुना है रशियन हैकर बड़े ख़तरनाक होते हैं, और अफ्रीकन हैकर्स भी कुछ होते हैं। तो मुझे बताएं कि बाहर के हैकर को आप कैसे पकड़ सकते हैं? अगर कोई केस करे, हैकर यहाँ का ना हो, बाहर के हो, फिर कैसे पकड़ेंगे? आपको मज़े की बात बताऊं, हैकिंग सबसे पहले पाकिस्तानी अलवी बरादरान थे जिन्होंने, सबसे पहले हैकर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। एनीवेज वो पुरानी बात है। लेकिन होता ये है कि आपके कहीं बाहर से भी बैठ के अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें बाउंड्रीज नहीं है, उस तक हम पहुंच जाते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। अब जैसे फेसबुक पे बैठ के कोई करता है, फेसबुक पाकिस्तान में तो नहीं पाकिस्तानी रेगुलेटरी तो नहीं है इसका, अमेरिका में बैठा हुआ है, बट उनसे डाटा भी आता है। वो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ, उन कंपनीज़ के साथ, उन ममालिक के साथ, उनको कहते हैं ट्रीटीज़, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। डिफरेंट ट्रीटीज़ भी हैं इसके अलावा भी, जिनके ज़रिए आप बाहर से डाटा लेते हो और उनके थ्रू वहाँ तक पहुँचते हो। ये पूरी दुनिया में देखें, ये जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन होती है, अब यानी डिप्लोमेटिक चैनल के अलावा भी। तो मुझे बताओ, उस बंदे को जेल हो सकती है अगर कोई रशिया का हैकर है जिसने मेरा अगर कोई अकाउंट हैक किया, तो आप रशिया जाकर उसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? उसका होता ये कि आप डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू आप रशियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं,
उसका सारा, और वहाँ पे उस पर ट्रायल चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में आके नहीं चलता। कोई अगर अकाउंट हैक करता है, मगर कभी कभार जो वीडियो कोई हैक करता है, पिक्चर हैक करता है, कोई भी चीज़ हैक करता है, वो फिर ना ब्लैकमेल भी करता है, ठीक है। ये जो ब्लैकमेल होता है ये हमेशा ब्लैक होते हैं और मेल ही होते हैं, या फिर गोरा बंदा भी कोई ब्लैकमेलर हो सकता है? देखिए होता ये है कि ब्लैकमेलिंग बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज़्यादा जो ऑफेंस किया जाता है ना, वो यही है जो आप ब्लैकमेलिंग का कह रहे हैं। शायद सब कॉन्टिनेंट में काले हैं इसलिए यहाँ पे ब्लैकमेलिंग ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया पे किसी की चैट उठा ली, मियाँ बीवी ने आपस में बात की हुई है, फेसबुक हैक हो गया, ट्विटर हैक हो गया, वो चैट निकाल के और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बच्चों ने ख़ास तौर पे जो स्कूल कॉलेज गोइंग, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, मैं ख़वातीन की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसका विक्टिम जो है 90% फीमेल्स होती हैं। उनकी पिक्चर्स, शादी पे डांस किया, मेहंदी पे डांस किया, आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे जाएं, कितने पड़े हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीक करके और उस पर अपलोड कर देता है। बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, उनको ख़राब करना, डिफेम करना या उनको ब्लैकमेल करना। ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए इन लोगों को पकड़ा जाता है और इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होती है कि इनको ज़रूर। उसकी वजह कासिम साहब ये है, ये बड़ा सीरियस मैटर है वैसे। उसकी वजह ये है कि जिस बच्ची की पिक्चर या उसकी पर्सनल चैट जो उसके हस्बैंड से हुई हुई है वो लीक होती है ना, इसकी वजह से ख़वातीन को हमने सुसाइड तक जाते देखा है। अच्छा, एक बच्ची से गलती हो गई, उसने अपनी कोई तस्वीरें उल्टी सीधी किसी को दे दी, वो बाहर आ गई, वो पता चल गया जी इसने ये काम किया है, उसकी बड़ी बहन को डिवोर्स खामखा हो जाती है, वो खामखा घर आके बैठ जाती है, उन पे ये पूरे फैमिली पे एलिगेशन लग जाता है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए ये बड़ा सीरियस ऑफेंस एट टाइम्स हो जाता है। मुझे बताएं, कोई अगर ब्लैकमेलर कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? उसको पैसे दे देने चाहिए या फिर फौरन केस करना चाहिए? क्या करे बंदा? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चलता है। कुछ लोग आपको आजकल मैसेज करते हैं और ये आपकी एप्लीकेशंस ने ये सहूलत दी हुई है कि वो मैसेज आता है, फ़ौरन डिलीट भी हो जाता है, आपको भेजने वाला वो खुद डिलीट कर देता है। स्क्रीनशॉट्स लें फौरी तौर पे, उन मैसेजेस को सेव रखें, और अगर कोई पैसे मांगता है अव्वल तो ना दें। अगर कहीं आपको लगता है कि पैसे देने से ये साबित हो जाएगा कि उसने पैसे मंगवाए हैं, वो आपका एविडेंस हो जाएगा, तो वो उसके बाद फिर ये कि मतलब ये तो नहीं हो सकता कि 2-4 लाख आपसे मांगे, आप एविडेंस बनाने के लिए उसको 2-4 लाख दे दें। थोड़े से पैसे भेज सकते हैं, या पैसे ना भी भेजें, उसका वो अकाउंट ले लें जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन करवाना चाह रहा है, ताकि वो लॉ इन्फोर्सिंग को आसानी हो उस तक पहुंचने में। तो ये है कि ब्लैकमेलिंग ऐसी दलदल है, आप एक दफ़ा ब्लैकमेल हो गए, आप वो होते ही रहते हैं, इससे निकल नहीं सकता बंदा, अनटिल अनलेस आप उसकी ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं। पैसे मांगे, मिलने के लिए कहे, जो भी कहे, वो उसकी जो भी डिमांड्स हों वो पूरी करते रहेंगे, वो चलता रहेगा, जहाँ पे रुकेंगे वो फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए आप पहली दफ़ा ही सोच लें कि जो होना है हो जाए, इसको नहीं छोड़ना। आप यकीन करें, बड़े बड़े टेढ़े सीधे हुए हैं साइबर क्राइम में आके। तो अच्छा मुझे बताएं, हाँ हमेशा ठीक है, बंदा बंदी को फंसाता है या बंदी बंदे को भी फंसाती है? दोनों तरीके होते हैं, दोनों साइडों से होता है। देखें, ज़्यादातर फीमेल्स ब्लैकमेल होती हैं, मेल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा फीमेल्स अच्छा ये ब्लैकमेल। मुझे बताएं, पिछले दिनों कासिम अली शाह साहब की भी पिक्चर्स आई थी, ठीक है, हम वेट कर रहे थे वीडियो भी आए, तो वो आपका क्या ख्याल है, उन्होंने पिक्चर किसको सेंड की होंगी ये अपनी? अच्छा, वो इशू मुझे अंदाज़ा है उसका, वो क्या हुआ था। वो हुआ ये था कि कासिम साहब के कोई थे जानने वाले, उनके साथ कासिम साहब का फैमिली टर्म्स थे, बेसिकली उन्होंने निकाली थी, और ये अब नहीं निकाली थी, ये कुछ 1.5-2 साल पहले की उन्होंने निकाली हुई थी फैमिली की, उनके मोबाइल से पिक्चर, और कुछ और पिक्चर्स थी जो कासिम साहब की फैमिली की पिक्चर्स थी। ये कहीं गए आउटिंग पे बच्चों को लेके, वहाँ की पिक्चर्स थी, कुछ इस तरह की थी। अदरवाइज़ वो घर की थी और उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो बड़ी मलिशियस कैंपेन थी उनके खिलाफ। अब ये देखें ना कि जहाँ पे कोई बंदा कुछ नहीं भी करता, उसको भी सोशल मीडिया पे, और लोग वेट कर रहे थे कि वो वीडियोज़ आएँ, उनकी वीडियोज़ थी ही नहीं। वो मैटर आया था FIA को, उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, वो मैटर हमने देखा भी था, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन वो फिर जो दूसरी पार्टी थी
वो पता ये चला कि वो कासिम साहब के उनके साथ फैमिली टर्म्स थे, फिर वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। उन्होंने उन अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे वो उनके मोबाइल से पिक्चर्स निकाली हुई थी, और इसीलिए मैंने एक वीडियो की थी कि अपने मोबाइल को कोड लगाना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना क्यों ज़रूरी है। मुझे कभी कभार शक होता है, ठीक है, फेसबुक जो है ना वो या तो मुझे पहले लगता था मेरी बातें सुन रहा है, मगर फिर मैं नोट किया कि मेरे जहन में भी जो चल रहा होता है ना, फिर मुझे उसी चीज़ के इश्तिहार आ रहे होते हैं जो मेरे जहन में होता है। तो ये फेसबुक को कैसे पता चलता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ जी, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। ये आइंदा आने वाला टाइम जो है वो इसी का है। जैसे चाइनीज़ ने अभी रोबोटिक लेडी बनाई है, खातून बनाई है, जिसका ये कहते हैं कि सिर्फ उसमें जान नहीं है, बाकी वो पूरी खातून की तरह से वो बिहेव करती है। आप जा रहे हैं, आपका डोर ओपन हो जाता है खुद ही, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली। ये फेसबुक ने ये क्या किया है, इसमें एक सेटिंग के अंदर टैब है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो ऑन होता है कि आप फेसबुक के अलावा जो जो काम करते हैं, फेसबुक बंद होता है, आप उस पर जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी आपने जो वीडियोस देखी, जो कंटेंट देखा आपने इसके ऊपर यूट्यूब पे, वो फेसबुक को पता है। आपने उसके ऊपर जो बैंक अकाउंट खोला वो उसको पता है। आपने इंस्टा के ऊपर जो ब्राउजिंग की वो उसको पता है। आपने कोई वेबसाइट खोली, कोई ब्राउज़र खोला, उसमें आप सर्च क्या कर रहे हैं वो फेसबुक के पास जा रहा है। अगर मैं वॉशरूम में यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन, तब भी फेसबुक को पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। फ़ोन आप चाहे जो जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम में कर रहे हैं या ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, फेसबुक को पता है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उसको ये भी पता है कि यूज़ क्या कर रहे हैं, वो उसके पास स्टोर होता रहता है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। फिर उसके बाद जब भी आप फेसबुक खोलते हैं, वो बैनर्स, इश्तिहारात और वो सारी चीज़ें वो आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास वो डाटा सेव हो गया कि इस बंदे के इंटरेस्ट की ये चीज़ें, वो इसलिए आना। अच्छा, ये ट्विटर के पास, ट्विटर में भी है ये चीज़, बट ट्विटर की बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, वो ऑन करना पड़ती है। बट फेसबुक के पास सारा डाटा, वो मैंने बताया था कि इसको ऑफ कैसे करना है, वो कर लीजिएगा। मैं भी कहूँ, वो मुझे ना फेसबुक पे गंदे गंदे एड्स क्यों आ रहे हैं? तो वो जाहिर है आप वो गंदी चीज़ें देखते होंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपके पास कोई सबूत है? सबूत है? नहीं है मेरे पास है। आपकी अभी स्टेटमेंट, अगर आप इसको ना काटें कि मेरे पास गंदे एड्स आते हैं, वो गंदे एड्स इसलिए आते हैं कि वो आपका बाकी जो ब्राउजिंग है सारी फेसबुक के पास पड़ी होती है, यही एविडेंस होता है। ओह, तो अच्छा। वही वो उठा के आपको एड्स देना उसी तरह तो मैं से। फेसबुक डिलीट कर दूं? नहीं, आप ये गंदे एड्स देखना पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं शेयर करूं या लिखूं तो मुझे ना ब्लैक वीगो गाड़ी जो है वो उठा कर ले जाएगी? कैसी है चीज़ें? मुझे ब्लैक वीगो का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं, लिखने से नहीं होता, लिखने से नहीं कोई उठाता आपको। फिर किससे उठाता? आपकी अगर चैनल हो किसी के साथ एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ, आप अगर मुआशरे में इंतशार का बायस बन रहे हो, आप लोगों में पैनिक का बायस बन रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आप स्टेट है ना, कहीं ना कहीं तो आंसरेबल आपको होना पड़ता है। ये मुझे बताएं, मैं अगर इमरान खान वाले मीम्स या जोक्स या फिर नहीं, वो तो आप देखिए अभी भी सैकड़ों की तादाद में अभी भी अवेलेबल हैं, कोई उस पर बॉदर नहीं कर रहा। एक चीज़ मुझे बताएं, काफ़ी दफ़ा ना मैसेजेस भी आते हैं, तो ये जिस तरह जीतो पाकिस्तान से आता है मैं मैसेज, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आता है, फिर वो जो आती है वो जो बंदी जो कहती मेरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो, शाइस्ता पता नहीं कुछ इस तरह का नाम, नसरीन, हाँ, तो ये भी साइबर क्राइम में आते हैं कि नहीं? नहीं, ये बेसिकली इसको साइबर क्राइम में पहले कंप्लेंट्स आती रही हैं, अभी पिछले दिनों ये बेसिकली फ्रॉड है। तो ये पुलिस का केस हल क्यों नहीं होता इस चीज़ का? इसका हल इसलिए नहीं होता, एक तो फेक सिम्स वाले बहुत लोग, खैर वो तो हमने ही पकड़े, गांव में जाते हैं, जाके वहाँ पे लोगों को लालच दे के मोबाइल का के जी कुर्रानंदाजी कर रहे हैं लोग, ख़वातीन जौक दर जौक आके अपने थंब लगा के चली जाती हैं, वो उस कुर्रानंदाजी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में, वो बाद में उनके नाम पे सिम्स वो एक्टिव की होती हैं उन्होंने, और वही सिम्स इस फ्रॉड के लिए यूज़ करते हैं। जब हम पहुंचते हैं तो वो औरत आगे से बेचारी निकलती है जिसने थंब लगाया होता है।
अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, इस तरह के कितने ही गैंग्स पकड़ चुके हैं। होता ये है कि हमारा जो वो ऑफेंस है 420 आप लगा देते हैं, वो बेल हो जाती है दूसरे दिन उनकी, आप पकड़ के उनको क्या करें। अब उसमें यह है कि इस तरह के ऑफेंसेस में लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसकी सज़ा सख्त होनी चाहिए, उन लोगों से कहीं ना कहीं रिकवरी हो जाती है। बट आम तौर पे वो गैंग्स हैं, वो यूज़ टू हुए हुए हैं, किसी की रिकवरी हो गई किसी की नहीं हुई, लेकिन रिकवरी हो भी जाती। कोई अगर ठीक है बंदी, ठीक है, किसी बंदे को अगर मैसेज करो, ठीक है, वो आपका वो नंबर ब्लॉक कर देती है, मैसेंजर पे भी ब्लॉक कर देती है, आपको आईडी पे भी ब्लॉक कर देती है, तो वो उसका कैसे है उससे कांटेक्ट किया जा सकता है? अगर कोई ब्लॉक कर देती है तो कांटेक्ट क्यों करना है आपने? ठीक ना, मुझे ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, हाँ, कि इतना कि किसी को आपने जिच कर दिया है कि अगले बंदे ने आपको ब्लॉक ही कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे फिर बस कर देनी चाहिए। नहीं मुझे बताएं, आप उससे आगे ऑफेंस हो जाता है ना। सच्चे प्यार पे बिलीव करते हैं आप? मुझे तो पता ही नहीं प्यार क्या होता है। देख अगर किसी को किसी से बंदी से, फेसबुक वाली बंदी से, इंस्टा वाली बंदी से प्यार हो जाए, ठीक है, आप उस बंदे की क्या हेल्प कर सकते हैं? उसका कोई एड्रेस या नंबर या फिर कुछ चीज़ वो मैं आपको बताऊं सकती है कि जो इस तरह का वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता है ना, मैंने लोगों को वैसे ख्वार होते ही देखा है। तो वो ख्वारी अगर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी मज़े से नहीं गुजारना चाहता, वो ख्वारी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसको आप क्या गाइड करेंगे? उनको फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए। अच्छा मुझे बताएं, ये कैसे पता चल सकता है कि सामने जो है फेसबुक या इंस्टा जो यूज़ कर रही है वो बंदी ही है, बंदा नहीं है? क्योंकि ना वो मेरा एक दोस्त है अली के नाम का, ठीक है, वो ना महम के नाम की आईडी वो यूज़ कर रहा होता है लड़कों को फंसाने के लिए। मैं उसका ना एड्रेस आपको दे दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं, आप उसे जाकर ना पकड़ सकते हैं। तो ये इन लोगों का कैसे पता चल सकता है कि ये बंदा है? आपने इस तरह के लोगों से दोस्ती क्यों रखी हुई है? मैंने नहीं रखी हुई है एक ना। आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, एक मुझे भी जवाब दे दें कि वो कितना 2 नंबर आदमी है। आप कहते हैं मेरा दोस्त है। वो मुझे उधार दे देता है ना पैसा, इसलिए। अच्छा, वो इस तरह से है कि ये असर्टन करना कि दूसरी साइड पे लड़की है, वॉइस चेंजेस भी होते हैं, वॉइस चेंजेस भी लोग यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि कैमरे के सामने वो वीडियो बना के, किसी की वीडियो ये इसी तरह से एलईडी जैसे लगी हुई है उस पर रख देते और कहते हैं ये मैं हूँ, और बंदा समझ रहा होता है ये सामने लड़की बैठी हुई है, तो स्क्रीन का पता नहीं चलता। वो यानी आपने वीडियो चैट पे देख लिया कि लड़की है, आपने उससे बात कर ली कि लड़की है, वॉइस चेंजेस होते हैं, फिर भी यकीन नहीं करना। अच्छा मुझे बताएं, मुझे ट्रोलर्स वगैरह जो इंटरनेट पे होते हैं, ठीक है, जो कि नीचे कमेंट्स में गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो उनका कोई हल है? उनके खिलाफ कोई केस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। वो हमारा सेक्शन 20 है साइबर क्राइम एक्ट का, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, सारे बंदे को डिफेम करने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए जो करता है, उसके लिए वो सेक्शन 20 है, और उसमें एप्लीकेशन दी जा सकती है। उसका 10 लाख रुपए तक जुर्माना है, उसकी सज़ा जो है, और 3 साल तक की कैद है उसमें। सुन ले आप लोग सारे, सुन लें, ठीक है, जो इस तरह करते हैं ना, मैं पूरी लिस्ट बना कर ना एक एप्लीकेशन लिखकर FIA को दूंगा आप लोगों के नाम लिखकर, ठीक है, आप लोगों को 10-10 लाख रुपया फ़ाइन होगा जो लोग नीचे ना गालियाँ निकाल रहे होते हैं। ठीक हो गया ना? जी बिल्कुल। नहीं, ये तो अच्छी बात आपने बता दी। अच्छा क्या कहते हैं, कुछ ना पिक्चर्स वगैरह मैंने देखा नहीं, आपको पिक्चर सेगमेंट है, ठीक है, मैं आप उनके बारे में कुछ पूछना है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपके ख्याल में क्या है। पिछले दिनों बड़ा मशहूर केस हुआ था जो कि इनका आपको पता है? जी, ये नादिया खान है ये। जी इन्होंने शर्मिला फारूकी और उनकी मदर हैं, शर्मिला की मदर की वीडियो बना कर ना उन्हें वो कर रही थी मजाक, फिर उन्होंने केस किया। तो ये इसमें साइबर क्राइम में आता है ये चीज़? देखिए ये मैं इस तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ना ये क्लिप देखा और ना मैंने सुना है कि ये इस तरह से हुआ है, और मेरा ख्याल शर्मिला साहिबा ने एप्लीकेशन भी दे दी हुई है, तो वो हमारा कराची विंग जो है वो इस पे प्रोब कर रहा है, वो देख लेंगे कि इसमें ये देखें सिंपल, नादिया ने ना, ठीक है, वीडियो में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कहीं नहीं है, मगर वो जिस तरह ना सार्केस्टिकली कि कितना प्यारा मेकअप करती हैं आप, कितना अच्छा किया हुआ है, आपको किसने सिखाया है, और ये वो सबको पता है कि उनका मेकअप नहीं अच्छा, ठीक है,
तो वो सिर्फ वो उसी तरह से ना जो सार्केस्टिक वे है, ठीक है, उस तरह कह रही है। और नादिया कहती है कि अगर मैंने कोई गलत चीज़ कही हो तो तब मेरे पे केस हो सकता है, मेरे इस चीज़ पे केस नहीं हो सकता। तो आपका क्या ख्याल है? ये एनालाइज वो करेंगे जिनके पास ये कंप्लेंट है कि ये बेसिकली बनता है या नहीं बनता। अगर किसी को डिफेम करने के लिए कोई बंदा करता है, किसी का मतलब वो समझता है कि मुझे इसकी वजह से मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा, मेरा मजाक उड़ा या ये चीज़ है, और अगर वो वाकई हो तो फिर तो डेफिनेटली बनता है। और अगर कभी कभी परसीव भी गलत कर जाता है बंदा, तो तब तो मतलब ये है कि ये देख लेंगे, अगर कानून के एम्बिट में आएगी चीज़ तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। ठीक है। हरीम शाह, ठीक है, हरीम शाह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हरीम शाह के ऊपर भी केसेस होते रहते हैं, ठीक है, ये भी अपनी लीक्स करती रहती हैं, और ये इन्होंने कहा है कि मेरे पास बड़ी लीक्स ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो मैं कर दूंगी अगर मेरे ऊपर केसेस ना ख़त्म किए गए। तो इनके ऊपर नहीं कोई हो सकता केस? इनके मामले पे मुझे कंफर्म नहीं है। पिछले मुझे इसलिए एक ऐसी भी वीडियो जी जिसमें वो शराब की बोतलें दिखा रही थी। इनका जो मैटर है ना, इनका मैटर हमारा विंग है दूसरा, ये जो अभी ये चल रही थी कि ये यहाँ से लेके गई हैं, और वो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का जो विंग है बेसिकली वो कर सकता है, उसका साइबर क्राइम से ताल्लुक़ नहीं है। और शायद इनका कुछ अर्सा पहले साइबर क्राइम में कोई मैटर चलता भी रहा है। मैं सस्पेंड था उन दिनों में लाहौर में, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, ये जो आप वो ये विंग्स कहते हैं, ये वही है जिसको कहते हैं पर लग गए? हमारे FIA में जो डिफरेंट हमारे जो है ना डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें इमिग्रेशन है, उसमें हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें साइबर क्राइम विंग है, उसमें आपका कॉरपोरेट क्राइम है, उसमें बैंकिंग क्राइम है। तो ये हमारे डिफरेंट जो हैं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीरा जी बिल्कुल, इनको मीरा जी की भी लीक हुई थी, इन्होंने कहा कि मेरे ना शक्ल किसी ने मॉफ करके बनाई हुई। आपने वीडियो देखी थी इनकी? मीरा की नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, मीरा की शक्ल मॉर्फ करके बनाई होगी या फिर वैसे? वीडियो में जो होता है ना, अभी तक वीडियो में जो एडिटेड वीडियो होती है या पिक्चर होती है, हमारे पास साइबर क्राइम विंग के पास फॉरेंसिक लैब है जिसमें वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, यानी जो FBI के पास सॉफ्टवेयर्स हैं वही हमारे पास हैं। वो बता देते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, फॉर्ज्ड है या ओरिजिनल है, तो वो उसकी की जा सकती है। वो चलिए मैं आपको सेंड जी करूँगा, आपने ना फोरेंसिक करके बतानी है इनकी है क्या नहीं। ठीक है। अलीज़े शाह ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। इनकी भी पिछले दिनों को पिक्चर्स और वीडियोस लीक हुई थी, जिसकी वजह से ना इनके ना बॉयफ्रेंड से इनकी अलहदगी हो गई। फिर पिछले दिनों इनकी ये वीडियो लीक हुई जिसमें ये ना चर्स वाला सिगरेट पी रही थी। इन्होंने कहा कि जो बंदा ये मेरी वीडियो या पिक्चर शेयर करेगा उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो आपको इस न्यूज़ का कुछ? आर यू श्योर कि ये चर्स वाला सिगरेट है? हाँ, ये ना भरा हुआ सिगरेट था, क्योंकि वो कैसे पता चला? जो सिंपल सिगरेट होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, ये वो था जो बूटी बना के बनता है सिगरेट। तो उनकी अपनी लाइफ है, उनको उसमें मुझे या आपको क्या? ये इनकी ना क्या कहते हैं, वीडियो मैंने भी शेयर की थी, तो मैं वही पूछने चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर तो नहीं कोई केस वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये इस तरह की चीज़ अगर वो मेरा ख्याल कोई गाड़ी में बैठी हुई है, हाँ, इस तरह की चीज़ अगर कोई बना के शेयर करता है ना, तो वो ये ऑफेंस है। अच्छा। कोई किसी की इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं बना सकता। जिस बंदे ने बनाई है उसके ऊपर केस होना चाहिए, जिसने जो शेयर करता है उस पर भी होता है। मैंने किसी और का फॉरवर्ड किया था। मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने बनाई, एक होता है मारने वाला, अच्छा, 4 उसके साथ होते हैं साथी। ठीक है। ये जो शेयर करता है बंदा, ये वो साथियों में होता है, मारने वाले के साथी। अच्छा, तो मुझे बता, अगर मैं वो कोशिश करें इस तरह की चीज़ को डिलीट कर दूं पोस्ट, तो मैं वो बेहतर है। देखें, हर इंसान की यही तो हम बात कर रहे थे कासिम साहब पहले, कि पर्सनल लाइफ जो है ना इंसान की, वो डिस्टर्ब होके रह गई है। मतलब आप कहीं पे अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं,
20 लोग आपकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं कि यार ये वो बंदा है, ये वो बंदा है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ मैंने देखे हैं वो बेचारे जो मेरे दोस्त हैं वो तंग हैं इस चीज़ से कि यार लोग ना पर्सनल लाइफ में दखल देना शुरू कर देते हैं। तो इतना कि लोगों को उनकी अपनी लाइफ है, वो जो मर्जी करें, मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब, इनको नहीं बैन किया जा सकता किसी बैन तरीके से? पाकिस्तान में बैंड है ये बंदा, है ना? ये बिल्कुल इस पे बैन है और इसकी कोई बात यहाँ पे, ये तो यहाँ पे इजाज़त नहीं है नहीं इस है ना? बंदे के बाद। इस बंदे ने मुल्क के ख़िलाफ़ बात की थी। ये बंदा इधर होता तो अभी तक पता नहीं इसके साथ क्या हो चुका नहीं, होता। वो आजकल इनकी ना वीडियोस काफ़ी ना आ रही हैं अब। नहीं, ये बंदा बैंड है यहाँ पे। ये इस तरह के बंदे को तो सुनना ही नहीं चाहिए। यस यस यस। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताएं। ये आपके ये कौन है? ये लेफ्ट पे अली ज़फ़र है और ये राइट पे मीशा शफ़ी। जी, ये मैटर इसमें ही मैं 1 साल भुगत के आया हूँ, सस्पेंड रहा। FIR मैंने काटी थी, इंक्वायरी मैंने नहीं की थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज भी मेरा ना उन खातून से ताल्लुक़ है ना इन साहब से ताल्लुक़ है। मैं तो ये मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग, इन लोगों के करियर दोनों के डैमेज हुए इससे। ये चीज़ अगर इंडस्ट्री में आती है तो ये आगे चलेगी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगेंगे, एक दूसरे का वो। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, हुई भी तो इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें। आपकी कम्युनिटी है, कितने कितने बड़े मसले हो जाते हैं, वो एक कम्युनिटी में बैठ के बंदा सॉर्ट आउट कर लेता है। तो इनका भी मैटर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। ये अभी देख लें 2-3 साल हो गए इनको अदालतों के चक्कर लगाते हुए, आगे पता नहीं कितना अरसा लगने हैं। कोई ना देखें, कुछ चीज़ आगे प्रूव होना ना प्रूव होना वो आगे की बात है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन मीशा के साथ थी और ज़्यादातर मर्द अली के साथ थे। तो ये बगैर केस का पता चले, कोई सबूत का देखे बगैर कैसे लोग जी कोर्ट में है, इनके मैटर्स दोनों अदालत में हैं। अभी डिसीजन आएगा तो पता चलेगा कौन सच्चा था कौन झूठा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको उससे पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं वो मीशा तो चाह रही थी कि ना सॉर्ट आउट हो। मीशा ने कहा था कि हम लोग ना अलग सॉर्ट आउट कर लेंगे, मगर अली ज़फ़र को शक है कि उन्होंने कैमरे लगाए होंगे जहाँ पे सॉर्ट आउट होना है, तो अली ज़फ़र नहीं गए। नहीं, देखें, बीच में लोग ऐसे रिस्पेक्टेबल और अथॉरिटेटिव होने चाहिए कि जो असर्टन करें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अगर आप माशाल्लाह बिल्कुल कर है ना, सकते हाँ, मैं मुझे कहे मैं कर दूंगा मसला बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, करना चाहिए दोनों का। हाँ हाँ, ये बड़ा सवाब का काम है Yes, दो लोगों की सुलह कराना। नहीं मैं करा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इन दोनों का आपको पता है? ये दोनों बेशरम लोग हैं, मैं जानता हूँ। ये हमारे मुल्क का नाम इन्होंने बदनाम किया दोनों ने। ऐसे बेशरम लोग जो हैं इनको अब देखें ना कि चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो लोग सारे कितना इनके पीछे लोगों ने स्टैंड लिया और बाद में सब शर्मिंदा हुए जिन्होंने स्टैंड लिया था। और निकला क्या उसमें से, मतलब ऐसे बेशरम लोगों को हम इतनी अहमियत दे देते हैं। अब ये जो ओरिजिनल जो विक्टिम्स हैं बेचारे, वो उसके बाद उन पे भी ध्यान नहीं जाता कम्युनिटी का कि यार वो भी शायद ये वैसे हों जो अपने आप को बेचते हैं। ये बेसिकली अपने आप को बेचने वाले लोग हैं। इसलिए कहते हैं टिकटॉक जो है ना वो हराम है। आपका क्या ख्याल है? टिकटॉक होनी नहीं चाहिए? कासिम साहब, टिकटॉक कोई गलत चीज़ नहीं है। देखें, एक टाइम था जब स्पीकर पे भी एतराज़ थे कि स्पीकर नहीं यूज़ करना चाहिए, हराम है। लेकिन टाइम के साथ पता चला कि वो ज़रूरत बन गई है। टिकटॉक एक सॉफ्टवेयर है। टिकटॉक तो नहीं कहता आपको कि आप ये बेशर्मियाँ करें, ये करें। टिकटॉक में बड़े अच्छे टिकटॉकर्स हैं। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनकी वीडियोस अब वो बड़ा मज़ा होता है उनमें, यानी वो भी लेकिन उनमें कोई बेशर्मी वाली बात नहीं होती, गैर इखलाकी बात नहीं होती उनमें। तो ये सॉफ्टवेयर तो बुरा नहीं है, इसको तो पता नहीं कितने। अब मैं आपको बताऊं, फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ होने वाला जो ऐप है वो फेसबुक है। ये दूसरे नंबर पे आ गई है टिकटॉक बड़ी तेज़ी से, विद इन 2-3 ईयर्स, और बड़ी तेज़ी से ऊपर आई है। बट ये ऐप जो है ये यूज़ होनी चाहिए। कितने आप ये देखिए कि ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइन थे, जो इस टिकटॉक की वजह से आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा बने।
वो तो उनका तो करियर बन गया ना इससे। आपको पता चला ये लोग टैलेंटेड हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ये रिज़्क का जरिया है लोगों का, खिलाफ होना चाहिए उन लोगों के जो उस ऐप को मिसयूज़ करते हैं। नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा मथीरा से मैं ना ऑफेंड होता हूँ बहुत ज़्यादा इसकी पिक्चर्स देखकर, तो मैं क्या करूँ, इन पे केस कर सकता हूँ मैं मथीरा? आप पिक्चर्स ना देखा करें इनकी। आ जाती ना, मैंने वो उनको ना वो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो वो आ फॉलो जाती किया है। हुआ है, तो अनफॉलो कर देना। अगर आप उनकी पिक्चर्स से आपको कोई मसला होता है हाँ, तो अनफॉलो चलिए मैं बेशक अनफॉलो कर दूँ, कभी कभार हम सजेशंस में आ जाता है या कोई और बंदा शेयर कर देता तो है। कोई मसला नहीं, इतनी तो बर्दाश्त होनी चाहिए ना बंदे में। अच्छा, तो मैं सोशल मीडिया इन पे केस नहीं कर सकता मथीरा में। सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं ना, हाँ, उनके लिए ये चीज़ है कि उनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। नहीं मथीरा जिस तरह की वीडियोस, ये पिक्चर्स और वीडियोस लगाती हैं, इन पे केस नहीं हो सकता इन पे किस चीज़ का केस हो, मतलब किस चीज़ का आप चाह रहे हैं कि केस? ना नौजवान नस्ल को खराब कर रही है। आप ऐसा करें नौजवान साहब, आप ऐसा करें, आप अनसब्सक्राइब करते हैं उसको। अच्छा ठीक है, पक्की बात है। चले आप कहते हैं तो मैं कर दे, तो आप कहने पर। अच्छा, ये ना इन्होंने कशमाला तारिक साहब ने कुछ अरसे पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि ख़वातीन को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना भी उन्हें ना हरास करना होता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये बात ठीक की थी उन्होंने? देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना, हमने तो अपना यहाँ का देखना है ना, हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न जो आपका जो इदारे या वहाँ का कल्चर है, या वहाँ पे हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको आप आगे से कह दें कि भाई आइंदा से नहीं भेजना। अगर फिर भी वो बार बार भेज रहा है हाँ, तो फिर वो हरासमेंट में आता है, तो वो बुलिंग में आता है। अगर आप मोबाइल में कितने मैसेजेस होते हैं इस तरह के कि जिसका आप रिप्लाई नहीं करते। मेरा अब अल्लाह जाने ये किस कानून के तहत इन्होंने बात की, कि किस कानून के तहत, वो औरत का वो बिल भी है, स्पेशल लॉ हैं ख़वातीन के हवाले से, और वो शायद उसके हवाले से ये आता हो। साइबर क्राइम में ये है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं अनवांटेड, गुड मॉर्निंग का भी अनवांटेड हो सकता है, लेकिन अगर वो बंदा आगे से कह देता है कि भाई दोबारा मुझे नहीं भेजना, फिर तो उसके बाद ये क्राइम होगा, अदरवाइज तो मेरा ख्याल नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, मैं अगर ठीक है, मैं अगर काम कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी कहीं बाहर हूँ, बेगम के मैसेजेस आते हैं बार बार, तो मैं अगर तंग आ जाता तो मैं अपनी वाइफ पे साइबर क्राइम का केस कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। इस बात पे तो ज़रूर करना चाहिए। आप करें मैसेज, फिर मैं आपके कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, ये भी है। अच्छा, एक फ़र्ज़ करें अगर किसी की शादी हुई हो, ठीक है, तो किसी और बंदी को, ठीक है, को हार्ट वाली इमोजी सेंड करना बुरी बात है या फिर ठीक बात? अगर 4 शादियां हुई हुई हैं फिर तो बुरी बात है, अगर एक हुई हुई चार फिर तो नहीं, भेज एक सकता, एक। फिर तो भेज सकता है। भेज सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं ना? अगर बंदी को और नहीं अगर लड़की को एतराज़- इतराज़ हुआ ना, फिर आप रुल गए हैं। ओ ठीक है, यानी एक दफ़ा भेज कर ट्राई करें, चेक ठीक है? कर लेना हाँ, अगर उसका वापस ये आया तो इसका मतलब बात पक्की है। यानी मैं अगर हार्ट भेजा है, उसकी तरफ से भी हार्ट है, तो इसका मतलब है वो जाहिर फंस है गई या है। वापसी पे या जूता आएगा या हार्ट आएगा, हाँ, अब वो आपका मुकद्दर तो क्या। इसका मतलब है वो फंस गई ना। अगर जूता आएगा हाँ वापस, तो इसका मतलब है आप फंस गए हैं। हाँ, हो सकता है, यस यस, हाँ हाँ हाँ। तो फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, ठीक है, मैंने उस बंदे को फंसाना है, ठीक है, तरीका क्या है कि मेरे ना नहीं, ये फंसाना क्या मतलब, आप किसी को पसंद करते हैं, हरासमेंट का केस ना आया मुझे ऐसे। आप किसी को पसंद करते हैं, आपने उससे शादी करनी है, आप कह रहे हैं मैंने उसको फंसाना है। नहीं, शादी का मसला बाद में है, मैं चाह रहा हूँ वो मेरी ना गर्लफ्रेंड बन जाए, बस ऐसा कुछ। गर्लफ्रेंड क्या होती है? यानी वो बंदी, ठीक है, और दोस्त हो। मुझे इसके बारे में नहीं कोई नहीं idea पता, चले कोई ऐसा मसला नहीं, आगे चलते हैं। राबी पिरज़ादा, इनकी भी लीक्स हुई थी, देखी थी आपने? जी, इनसे मेरी बात भी हुई थी तब। तो क्या ये इन्होंने क्या बताया था, क्या वजह थी? वो मेरा ख्याल
अब मुझे याद नहीं, पुरानी बात हो तो ये गई। सारी लीक्स ही वो लीक्स हुई थी या हम वेट कर रहे हैं शायद और भी आनी है? मुझे नहीं, इन्होंने तो बड़ा अपना आप को चेंज कर लिया और मतलब वो लाइन ही चेंज कर ली, और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ आई भी नहीं। वो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज हो गई होंगी। वो ये हो जाता है इंसान के साथ यार। बंदा मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जिनसे गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंसान माफ़ी मांग ले। मैं आपको बताऊं शेख साहब, एक लड़का मैंने पकड़ा था, पुरानी बात है, तो मुझे कहता सर माफ़ कर दो। मैंने कहा यार माफ़ी अल्लाह से मांगो। आप यकीन करें, सुबह मुझे हवालात के मुंशी ने बताया कि सर ये सारी रात सजदे में पड़ा रहा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ईमान को पुख्ता करती हैं, ये उसमें से बता रहा हूँ। सुबह वो जिस लड़की को ब्लैकमेल करता था, वो लड़की अपनी अम्मा के साथ आई और कहती सर मैंने इसको बस माफ़ कर दिया। मुझे समझ लग गई कि ये अल्लाह ने माफ़ कर दिया बेसिकली। तो अगले ही दिन उसकी ज़मानत हो गई थी। वो डॉक्टर था बाय प्रोफेशन, मुझे आज भी, और ये मुझे याद रहेगा, मेरे मुंह से निकल गया कि यार मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, और इंसान क्या होता है माफ़ करने वाला। अल्लाह से माफ़ी मांगो। और वो साबित किया अल्लाह ने उस चीज़ को कि वाकई माफ़ मैं करने वाला हूँ, और उसने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसको माफ़ किया। मैंने ऐसा बंदा इतनी जल्दी नहीं निकलते देखा कभी। यानी इसका मतलब है निकला जा सकता है। निकला जा सकता है। ये इन्होंने कहा जी मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, और इन्होंने बस, मेरा ख्याल है हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। हाँ नहीं कर दिया। हाँ अच्छा, ये मरियम मैडम जो है, जी जी। ठीक है, इनके भी ना वीडियोज़ और पिक्चर्स पे ना कमेंट्स ना बड़े अजीब व गरीब होते हैं। इन्होंने कभी केस किया हरासमेंट का या बुलीज़ का? अच्छा, पब्लिक फिगर्स जो है ना, मैंने देखा है उनके बहुत बड़े दिल होते हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं यार, ये इन बंदों में बड़ी बर्दाश्त होती है। मतलब इनमें भी ज़ाहिर है उसी तरह से बर्दाश्त होगी। आपने पहले पीएम साहब की बात की कि उन पे बड़ी मीम्स बनती हैं। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, मैंने सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में किसी को देखा ना कि वो बर्दाश्त करते हैं वो ये लोग हैं। जितना इनको ट्रोल किया जाता है, जितना इन पे मीम्स बनाई जाती हैं, जितना इनके ख़िलाफ़ बात हद गुज़र जाती है जहाँ पे जाके लोग बात करते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं। तो शायद अल्लाह ताला इसी वजह से इनको। आप इतनी जो कमाल बातें करते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपको पता, आपकी कितनी एज होगी, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे 13 साल हो गए FIA में। इससे पहले मैं लेक्चरर था, पढ़ाता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लिया में। इसलिए मुझे लेक्चर्स दे रहे हैं? नहीं, लेक्चर नहीं मैं दे रहा। शायद इस वजह से मैं टीवी शीवी पे आना और बात करना, शायद इसलिए मेरे इदारे ने मुझे आगे किया कि तुम बोला करो। तो कोशिश करता हूँ कन्वे करने की बेसिकली। नहीं बड़ी ऐसे कोई ऐसे अच्छा करते हैं, मुझे समझ आ रही हैं आपकी बातें, ये बड़ी बात है। अच्छा, इनके बारे में बताएं। ये तो आजकल क्या वैसे भी ना ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं आमिर साहब। इनको शौक ही है, इनका मेन मकसद ही ये है कि जब तक ये कोई ऐसी हरकत ना करें कि ये न्यूज़ में आए, तो इनके ख़िलाफ़ अगर किसी ने केस करना हो कि यार जितने भी आजकल लोग हैं ना, कंवारे लोग, ठीक है, कंवारे लोग या एक बीवी वाले लोग, उनका ये मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, कि ये देखो मैंने 18 साल बंदी से शादी कर ली है, हूँ दसो, और इधर लोग बेचारे हो कि एक शादी नहीं हो रही होती, 40 साल। मेरा एक दोस्त है, 40 साल एज होगी, बेचारे की शादी नहीं हो रही, ठीक है, वो कह रहा है यार ये देखो, ये इसे 18 साल की मिल गई और मुझे 35 साल की कोई नहीं मिल रही। और सारे दोस्त ऐसे ही हैं। देखे, और कुछ लोग ऐसे जिनकी एक शादियाँ हुई हुई, ठीक है, दूसरी शादी का वो सोच भी नहीं सकते, और इनके देखो 4 शादियाँ कर ली हैं इन्होंने। तो उनको इस्लाम इजाज़त देता है। मैंने इन पे केस करना है क्योंकि ये ना सबका दिल तोड़ रहे हैं। हाँ, दिल तोड़ने पे अगर केस होने लगे ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान में सारे ही कन्विक्ट हो जाने हैं। कोई ना कोई किसी का दिल तोड़ी फिर रहा है। तो ये जो करते हैं वो ठीक है? बड़ी ज़्यादती करते हैं ये, शादी कर लेते हैं ना। हाँ, देखें, लोगों को मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको इनके निकाह करने पे इतराज़ है। यार निकाह पे तो इतराज़ नहीं होना चाहिए ना यार। अच्छा, फिर किसी उन्होंने निकाह किया ना यार, उन्होंने 18 साल बंदी से है ना, जितने भी साल की बंदी हो, देखें वो उनको दीन इजाज़त देता है। मैं मजहबी बंदा नहीं हूँ, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स हैं कि 13 साल से ज़्यादा की अगर लड़की हो तो उससे इस्लाम इजाज़त देता है।
इस्लाम देता है, मगर हमारा जो कानून है वो ये फिर क्यों कहता है कि पहली वाइफ से पूछो? कानून पता नहीं कहता है, शायद कि नहीं कहता, नहीं। क्योंकि हमारा मेरी भी एक ही है, तो इसलिए आपने नहीं कभी दिल किया कि यार और हो जाए कोई कासिम 18 साल? साहब सिर्फ शादी या लड़की या खातून मकसद नहीं होता। अच्छा, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, मकसद चेंज हो जाता है ज़िंदगी का यार। ये भी है। फिर आप किसी मिशन पे हो, आप कोई काम करना चाह रहे हो, नहीं, कोई वैसी कोई बंदी आ जाती तो कहते कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर क्या करे बंदा? नहीं, इसका मतलब है कि जो बंदी आके आपको कहे मैं प्यार करती हूँ, तो आप कोई 47 नंबर वैगन तो नहीं है कि जो मर्जी चढ़ जाए आप पे आके। अच्छा, ठीक है मगर हर दफ़ा तो नहीं ना कोई सवारी मिल रही है तो फिर आने दो। बहुत गलत बात है, अच्छा, बहुत गलत बात। यानी फिर नेक्स्ट मेरा ख्याल आगे चलें। स्टॉप पे चलते हैं। हाँ चले। हाँ, ये इनका आपको पता है कौन है? नहीं है। ये इनका नाम है मियाँ खलीफा, ठीक है। इनको ये किया हुआ है ब्लॉक, ये पता नहीं कौन सी कंपनी कोई है, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इनको अनब्लॉक होने में? नहीं, अनब्लॉक किसी ने ब्लॉक किया हुआ है तो नहीं, किसी नहीं, वजह नहीं, से ये पाकिस्तान में ठीक है, काफ़ी ना साइट्स हैं जो कि गंदी फिल्मों वाली साइट्स, वो नहीं खुलती, तो आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? कोई अनब्लॉक कैसे हो सकती है वो साइट्स? मैं चाह रहा हूँ कि जो खुलती हैं वो भी ना खुलें। हाँ, कुछ हैं जो नहीं खुलती, जो वो भी ना खुलें, ताकि यहाँ की जो यूथ है वो इन गंदे कामों की बजाय प्रोडक्टिव काम पे जाए, तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। तो मुझे बताएं, ये गंदी फिल्में फ़ोन या कंप्यूटर पे देखना, इसके ऊपर कोई जी, ये साइबर क्राइम का एक्ट ये कोई नहीं हो सकता है केस? नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लॉ है उसमें ये डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि अगर आप इस तरह का मटेरियल देखते हैं तो वो कुछ मुल्कों में इसको देखना भी जुर्म है, कुछ मुल्कों में इसको देखना जुर्म नहीं है, जिनमें पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दुनिया में टॉप 20 में भी नहीं है पाकिस्तान। एक बड़ी गलत मिथ डाल दी ये गूगल पे इंडियंस ने चढ़ा दिया कि पाकिस्तान ये इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने वाला दुनिया का टॉप का मुल्क है। ये मुमकिन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में टोटल यूज़र्स हैं 11 करोड़ के करीब, जो इंटरनेट की नोड्स हैं, कह लें कनेक्शन है, हाँ। जिनमें से 5 करोड़ सोशल मीडिया के यूज़र, 5 भी नहीं अभी पूरे हुए, 4.5 से 5 के दरमियान है। जबकि इंडिया में 55 करोड़ सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। तो उनका और हमारा कल्चर एक है, तकरीबन फ़र्क है, लेकिन कॉन्टिनेंट एक है। और वहाँ पे इस तरह की वीडियोस की वहाँ पे बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वहाँ से हम ज़्यादा देखते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है। सिंपल आप ये देखें, उनकी जो हीरोइन है, ठीक है, वो भी एक पॉर्न स्टार है। इनका आपको पता है, इनका नाम मुझे नहीं याद है, सनी लोनी। अब इशू ये है कि वहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है इन मूवीज़ की, और वहाँ पे ये बैन नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती हैं। ये पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान को एवं इन्होंने ऊपर चढ़ाया हुआ। यहाँ पे तो अब इस वक्त आप ये देखिए कि जब तक आप अपना IP चेंज नहीं करते, प्रॉक्सी यूज़ नहीं करते आप, तब तक आप इस तरह का मटेरियल देख ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग देखते होंगे? दुनिया के टॉप 20 में भी पाकिस्तान नहीं है। वही ना, ये वही देखते जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो इसका यही हाल है ना कि ये ज़रूरी शादियां कर दें। ये ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं। शादी के बाद भी देख सकता है बंदा। हमने 50 इयर्स प्लस के एक 50 साल से भी बड़ी उम्र के बेचारे ये दिमाग है ना, केमिकल्स आगे पीछे हो गए दिमाग के, तो बंदा कहीं का कहीं चला जाता। ठीक है, यानी आपको किसी तरह से पता नहीं चल सकता है कि बंदा ये देख रहा है वीडियोस के नहीं? पक्की बात वो है। फेसबुक वालों को पता चल जाता। अच्छा, फेसबुक की खैर है, आप लोगों को तो नहीं पता नहीं चल सकता। वो होता ये है कि जो कंटेंट आप देख रहे होते हैं बेसिकली वो सेव हो रहा होता है जाके उस ISP के पास, जहाँ से आपने इंटरनेट कनेक्शन जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, उनके पास है। अगर ये किसी टाइम पे पाकिस्तान में इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखना जुर्म हुआ, तो फिर उसके बाद इस पे कार्रवाई भी शुरू होगी। अच्छा, यानी वो पुराने खाते खोल कर
पुराने बैठ जाएंगे। तो नहीं, खैर खाते नए ही खुलेंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो है ये अभी पाकिस्तान में ये बैन तो कर दी गई है, लेकिन साइबर क्राइम एक्ट में ये जो तो ये साइट जो नहीं खोलती तो इनको खोलने का कोई तरीका आसान सा बता दें हमारे लोग। नहीं, कोई तरीका नहीं खोलने। आपने कभी वो नाम नहीं सुना हुआ VPN क्या होता है? नहीं सुना? VPN मैंने कन्फिगर भी किया हुआ है अच्छा। और VPN यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ ये क्या होता तो है। ये VPN से मैंने सुना साइट्स खुल जाती हैं। पता नहीं, शायद खुल जाती है। वैसे मैंने खोल के नहीं कभी ये देखी, मगर सुना है मैंने। चलें, अच्छी बात है। हाँ हाँ, अच्छे बंदे हैं। नहीं अच्छा, कुछ ऐसी साइट्स है ठीक है जो गंदी साइट्स है मगर वो भी खुल रही हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते आप? वो एक्चुअली वो साइट्स जो हैं वो PTA ब्लॉक करता। PTA को complaint.pta.gov.pk ये ईमेल आईडी है, इस पे वो अगर भेज दिया जाए तो वो ब्लॉक कर कंप्लेन क्यों करूं मैं? नहीं पागल हूँ। हाँ, एक मसा कोई खुली हुई है उसको भी ब्लॉक करा दूं? नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा, अच्छी बात नहीं है। चलें, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जी, ठीक है, जो कि पता नहीं ये उसके अंदर साइबर क्राइम में आता है कि नहीं आता, मगर वो वीडियो एविडेंस जो भी है ठीक है, मगर बंदा बंदी ने कहा है मैं इन्हें नहीं जानती, तो ये वीडियो एविडेंस है, इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, अरेस्टेड है ये बंदा, ये बिहाइंड द बार्स है और इस पे मेरा ख्याल ट्रायल भी शुरू होने वाला है या हो गया है। लेकिन इशू यहाँ पे ये अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी वजह से जो विक्टिम्स होते हैं ना, या वो डर जाते हैं या कोई बेनिफिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। सारे का सारा वो फिर लॉ इन्फोर्सिंग के ऊपर, पुलिस पे या FIA पे आ जाता है। इस तरह के लोगों को सज़ा होनी चाहिए। ये टेस्ट केस था बेसिकली, और जिस तरह से ऑफिसर्स हैं SSP इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि उसके अलावा भी इसके ख़िलाफ़ एविडेंसेस हैं, तो वो इसको आगे परसू करेंगे, लेके चलेंगे, तो सज़ा होने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि इसको सज़ा होगी। लेकिन कासिम साहब, एक चीज़ यहाँ पे हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ओवरऑल, उसमें विक्टिम की बहुत अहमियत है। विक्टिम जब तक नहीं होगा तो अब कहते हैं जी फ़लाँ बंदा फ्रॉड कर रहा है, कर भी रहा होगा, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो ये वो मसला है कि वो विक्टिम अगर बैक ऑफ कर जाएंगे, ये केस कमज़ोर हो जाएगा। तो मुझे बताया पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू क्यों है कि जब तक कोई केस ठीक है सोशल मीडिया पे हिट ना हो ठीक है, उसका फैसला या फिर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। एक केस का सोशल मीडिया पे हिट होना इतना ज़रूरी क्यों हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो केसेस पाकिस्तान में सज़ा होते हैं, मेरा ख्याल उनमें से कोई 1% भी नहीं होते जो सोशल मीडिया पे आते हैं, जिसकी वजह से हाँ ये ज़रूर होता है कि हाइप पकड़ जाते हैं, ज़रा उनको स्पेशल केसेस की तरह ट्रीट किया जाता है ताकि वो लोगों को बताया जाए। कानून ख़त्म होता है, कानून की वो मतलब ये है कि कानून इम्प्लीमेंट करने से आपका जुर्म ख़त्म होता है। तो ये लोगों को बताया जाता है कि ये उस केस को इसलिए फास्ट ट्रैक पे लिया जाता है कि लोगों को पता चले यहाँ पे सज़ाएं हो रही हैं, डेटरेंस क्रिएट होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, अब ये सोशल मीडिया पे आया है, वो बैक ऑफ कर गए हैं जो विक्टिम्स हैं। अब मुझे बताएं यहाँ पे पुलिस क्या करे? अब हम हमेशा अपने इदारों को तो कोसते हैं। मैं आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जिसमें हम स्टैंड किया, हमने उसको लेके चले, और जो विक्टिम थे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर गए जाके, और सो मच सो विक्टिम्स पैसे भी ले लेते हैं। हमेशा आप बात कर रहे थे ना कि पुलिस में जाने के लिए या FIA में जाने के लिए पैसे तो नहीं लगेंगे। FIA वाले पैसे नहीं लेते, पुलिस वाले नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं जाके वो विक्टिम्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये अलमी है हमारे मुआशरे का, हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं। ये होता है, ये होता है, जिसने जुर्म किया उसके पास पैसे हों तो फिर वो तो पैसा लगाएगा जी बिल्कुल बचने के लिए, उसने यही करना। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि बैंक अकाउंट बड़े हैक होते हैं ठीक है, लोग ना इससे हैकिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे बताएं कोई आसान तरीका क्या है ये बैंक अकाउंट हैक करने का? हैक करने का? वो जिसने हैक करना हो वो ऑफिस आ जाए, वहाँ मैं समझा दूंगा। अच्छा, वैसे मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर किसी ने बचना हो क्या वहाँ पे
कंप्यूटर भी होगा मेरे पास, अच्छा, बैठा भी हूँगा मैं ऑफिस में, आप हेल्प भी कर देंगे, मैं ज़रा अच्छे से समझा दूंगा, इधर समझ नहीं लगेगी। पैसे डील कर लेंगे ना, आधे आधे पैसे, आधे आपके आप हाँ देंगे। हाँ, वो उनको वो बंदा आएगा तो वो बाकी डीलें शीलें सारी मैं कर लूँगा। नहीं नहीं, वो थैंक यू, ये सही है, ये सही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, अगर हरीम शाह का मैंने इंटरव्यू किया, ठीक है, और फ़र्ज़ करें हरीम शाह ने किसी सियासतदान के मुतल्लिक कोई स्पेशल बात बताई कि यार ये हरकत करता है, इसने ये किया है, ठीक है, तो वो सियासतदान जो है वो हरीम पे केस करेगा या मेरे पे केस करेगा? वो हरीम पे करेगा, क्योंकि एलेज उसने किया है। अच्छा, जो इल्ज़ाम लगाता है ना, हाँ, साबित उसको करना पड़ता है, जो वीडियो अपलोड जिसने किया या होस्ट हुआ है उसके ऊपर तो नहीं उस केस पे होगा। नहीं होता। फ़र्ज़ करें, ठीक है, कि अगर कोई बंदी किसी को मैसेज करके कहीं पे बुलाती है, ठीक है, उसके बाद वो उसकी ना वीडियो बना लेती है खुफिया, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो से उसको ब्लैकमेल करती है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? फ़ौरन साइबर क्राइम विंग को शिकायत करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी शिकायत हमारे पास सबसे ज़्यादा है। किसी रूम में ले गया लड़का या लड़की ले गई, वहाँ पे कोई नाजेबा हरकत की, वो फुटेज बना ली उसकी, उसका कैमरा, हिडन कैमरास लगे होते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है ये एक कॉन्टीन्यूस थ्रेट होता है, आपको पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। इसका एक ही हल है कि किसी को बताए, उसको बताए बग़ैर जो है, जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको बताए बग़ैर साइबर क्राइम के पास आना चाहिए, ताकि साइबर क्राइम अगर वो इस तरह का कंटेंट है कि जिस पे उसको जाके, मकसद ये होता है कि वो वीडियोस उनको रिकवर किया जाए, उन पिक्चर्स को, और उनको ख़त्म किया जाए। इंटरनेट अगर स्लो आ रहा हो, जी इंटरनेट के जो मसले होते हैं, ठीक है, नेट नहीं ठीक चल रहा, तो वो इंटरनेट कंपनी के ऊपर साइबर का हो सकता है केस? नहीं, साइबर क्राइम नहीं, साइबर का नहीं हो सकता, वो मेरा ख्याल सारिफ अदालत होती है कोई, अच्छा, वो जो जहाँ जाके केस करना पड़ता है, होती है वैसे बेहतर। हाँ जी, अदालत, होती है, ठीक है, उसको सारिफ अदालत कहते हैं। कहीं से कोई चीज़ बाय करते हैं, सारिफ सब स्टैंडर्ड होती है वो, या कोई कहीं से कोई चीज़ आप लेते हैं वो देते नहीं है, भेजते नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो वारंटी वगैरह क्लेम करनी होती है, वो नहीं करते, तो वो हाँ, कोर्ट है सारिफ अदालत। ये एग्जैक्टली ऐसा होता है। या ऑनलाइन अगर शॉपिंग करें ना तो वो चीज़ नहीं ठीक आती, कभी कभार वो शर्ट साइबर क्राइम ठीक नहीं आती, और कभी कभार मेरा जूता एक दफ़ा डिफरेंट रंग का आ गया था, तो इस पे केस हो सकता है। जी जी, वो साइबर क्राइम में हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ, नहीं मैंने करना है, मैंने केस हुआ था सफ़ेद रंग का, तो वो काले रंग का आ गया, तो मैं केस कर सकता हूँ। आप ये बिल्कुल, सफ़ेद और काले में तो बहुत फ़र्क है ना? हाँ हाँ, वो राज वालों पे केस करना मैंने। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है। अच्छा, ये डार्क वेब कोई असल में कोई चीज़ होती है, अभी बातें बनी हुई हैं? नहीं, ये डार्क वेब हकीकत है। वेबसाइट क्या है इसकी डार्क वेब? ये इसके लिए टॉर एक एक्सप्लोरर है इंटरनेट का, यूज़ भी वही करना पड़ता है। टॉर कहाँ से डाउनलोड होता है? यहीं से आपके मोबाइल से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि ये डीप और डार्क वेब जो है ना, ये मैक्सिमम जो इंटरनेट का जो कंटेंट है वो इसके ऊपर है। यानी 92, ये ऊपर नीचे करके 92-95% तक वो इंटरनेट यूज़ होता है जो ये डार्क वेब की आप बात करें। बल्कि मैंने एक केस भी किया था, सरगोदा से पकड़ा था बंदा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट वो 7 मुल्कों के साथ शेयर करता था, नेक्सस था उसका, वो सज़ा हुआ है, अंदर है, अभी भी अंदर है वो, तो वो इसको यूज़ करता था। ये ज़रूरी नहीं कि ये क्रिमिनल्स ही यूज़ करें, ये वो कंटेंट है इंटरनेट का जो एक आम यूज़र को नज़र नहीं आता। अच्छा, इसको स्मगलर्स भी यूज़ करते हैं, इसको वो लोग जो मनशियात फ़रोश हैं वो भी यूज़ करते हैं। असला का ज़्यादा इस पे काम होता है जो डीलिंग होती है, और इसको एजेंसीज़ भी यूज़ करती हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया की, वो भी इसको डीप वेब को, डार्क वेब को यूज़ करती हैं, ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, और इसके ऊपर जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनमें घुसने के लिए, तो ये टोटल नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी है इसका यूज़। मुझे बताएं कि अगर कोई किसी बंदी के साथ में वैसे हेलो हाय, ये आप घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं, आज हो जाता है ना, खुद ही हो जाता है, तो वो बंदी के साथ चैट करूं, प्यार वाली कोई बातें करूं, ठीक है, और वो फिर ना स्क्रीनशॉट लेकर मेरे ना अपने फेसबुक पे लगा कर मुझे वो ना बदनाम करने की
कोशिश करे तो मैं उस पर केस कर सकता जी हूँ बंदी बिल्कुल, पे? बिल्कुल हो सकता है। अगर तो वो म्यूचुअली आपकी वो चैट रिफ्लेक्ट कर रही हो कि अंडरस्टैंडिंग से हो रही है बात, अच्छा, फिर तो जो है वो आपका प्राइवेट कंटेंट है। नहीं सिर्फ अगर मैंने वो कहा हुआ, अगर वो नहीं कुछ, उसने नहीं कुछ नहीं, कहा फिर हुआ, तो आप पे होना चाहिए ना। फिर तो आप पे वो थ्रेटनिंग ये हरासमेंट का केस करेगी। नहीं मैं तो सिर्फ हेलो हाई कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया? रोज हेलो कहना इसमें बुरी बात क्या है? वो ये ऑलरेडी आप वो क्वेश्चन वो हुआ कि अगर वो रिस्पांस नहीं कर रही है आपको, तो आपने अपना फ़र्ज़ बना लिया कि आपने सुबह नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, मैसेज ज़रूर करना है, तो फिर इस चीज़ पे आप पे मैं हार नहीं ना मानता, मैं क्या कहता, मैं कंसिस्टेंट बंदा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के कितने ही कंसिस्टेंट लोग जो हैं वो हमारे पास आए हैं, वो उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो मैं फिर उस पर केस करना चाह रहा हूँ कि वो मुझे रिप्लाई नहीं करे, मैं इस बात का केस करना चाह रहा हूँ उसको, वो आप ज़रूर कीजिए, है ना? हाँ हाँ वो आप ज़रूर कीजिए। हाँ। अच्छा, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये भी इसमें इलीगल है साइबर क्राइम में आती है? जी बिल्कुल। तो अगर कोई यूज़ कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो ये भी गलत है? देखिए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग, क्रिप्टो माइनिंग करना, क्रिप्टो को अपने पास रखना, ये सब स्टेट बैंक का एक आया था नोटिफिकेशन था, वो 2017 में था शायद, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, वो भी मेरी एक वीडियो पे लगा हुआ है। उसमें ये कहा गया था कि ये इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये वकार ज़का को क्यों नहीं पकड़ते फिर आप लोग? वकार ज़का का आपने सुना है पिछले दिनों कोई उसका कोई मैटर शैटर हुआ तो था इस तरह का, पता नहीं। हाँ अब नहीं, देखें वो बात कर रहा है ना क्रिप्टो की। नहीं, उसने क्रिप्टो माइनिंग शुरू की हुई है एपीके में, उसने अपना पूरा फार्म भी दिखाया था। कहाँ है? आप दिखाएं वो जाके, मैं पकड़ता हूँ। वीडियो है ना उसकी, मैं आपको इसका लिंक सेंड। बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है पाकिस्तान में, और वो डिक्लेयर्ड है इलीगल। हाँ, वकार ज़का आपको पकड़ने आ रहे हैं ये। नहीं, मेरी वकार ज़का से मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। वो कराची में मेरा ख्याल उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही थी, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने मेरा नाम भी लिया था किसी अपनी वीडियो के अंदर कि आसिफ ने कहीं कहा है कि मैं इसका वो मेरा नहीं था, मेरा ख्याल वो कराची में उसके ख़िलाफ़ चल रहा है। मैं तो मेरी कभी मुलाकात ही नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, मुझे बताऊँ, उन लोगों पे भी केस हो सकता है जो थंबनेल पे ठीक है कुछ और लिखते हैं और वीडियो के अंदर वो चीज़ निकलती नहीं है? होना चाहिए वैसे, उन पे कोई इस तरह का होना चाहिए कि इन्होंने चीट किया है ना? मुझे जहर लगते हैं ऐसे ना सोशल मीडिया वाले, ठीक है, थंबनेल के ऊपर कुछ और लिखा हो तो हाय ये हो गया वो हो गया, वीडियो देखे इसमें क्या लेकिन उसमें आप उनकी अगर व्यूज़ देखें ना, तो उनकी वो जो एंगेजमेंट होती है वो 2-4 सेकंड्स की होती है। उस पे लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। एंगेजमेंट लंबी नहीं होती उसमें। यस। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ये भी होता है, ठीक है, बाहर की मुल्क की बंदियाँ जो होती हैं, ठीक है, बड़ी एज की बंदियाँ पाकिस्तानी बंदों को ऑनलाइन फंसाती हैं, ठीक है, उनसे शादी भी कर लेती हैं और यहाँ से शामी फिर उनका ना इंटरव्यू करने जाते हैं। तो ये चीज़ सही है? देखिए, सही या गलत का इस चीज़ का हम क्या फैसला करें कि क्या ठीक है, बस ठीक है। मुझे क्यों नहीं कभी कोई शादी करते हैं ना, वो मतलब ऐसे शादी करना। देखिए, पाकिस्तान में मैं इस चीज़ के बहुत हक में हूँ कि शादी होनी चाहिए। वो मियाँ कैसा है, बीवी कैसी है, निकाह होना चाहिए। निकाह को इनकरेज करना चाहिए, ठीक और है, ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे 4 निकाह ही करने चाहिए बस? एक वो जितना बंदा जितने जोगा हो उतने कर ले। हाँ, ये भी है सिंपल। फिर मुझे ये बता दे कि किसी के ना फ़ोन के अंदर ना की लॉगर मैंने इंस्टॉल कराना हो तो वो किस तरह कर सकता हूँ? की लॉगर इंस्टॉल होता है जी, पिक्चर से आप उसको कर देते हैं, पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ, जो बड़ा इजी होता है। और आम तौर पे ये होता है कि आपको आजकल जो इशू चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड है, उसका कंटेंट उठा के उसके साथ एम्बेड करके उसको की लॉगर को, और वो भेजी जाती है आपको आपके मोबाइल में, ताकि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अक्सर ये होता है जो हैकर्स होते हैं वो इस तरह की वीडियोस को यूज़ करते हैं। तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि हर वीडियो हर जगह से देखना ज़रूरी नहीं है, वरना आप हैक हो सकते हैं। ज़रूरी है कि ना गंदी वीडियो में ये चीज़ आए, साफ वीडियो में भी आ सकती है चीज़? हो सकती है कहीं पे भी, मतलब देखिए किसी भी वीडियो में। हाँ। उसकी वजह ये है, इस तरह के कंटेंट में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो
गंदी वीडियो जिसको आप बोल रहे हैं, आप 2 वीडियोस अपलोड कर दें, एक साइड पे किसी अच्छी लगा दें, वो लगा दें, आप बाय द एंड ऑफ द डे देखेंगे कि उसके व्यूज़ और इसके व्यूज़ में बड़ा फ़र्क होगा। इसलिए वहाँ पे जो है उस पे शिकार आसानी से किया जा सकता है। वो इसलिए लोग जो है ना, लोगों को ये बताना और समझाना और एजुकेट करना ज़रूरी है कि हर वीडियो, हर पिक्चर को देखना ज़रूरी नहीं होता। सबसे आसान एंड्रॉयड फ़ोन हैक करना होता है एप्पल का फ़ोन या फिर कंप्यूटर? देखिए, एप्पल जो है ना, ये सिक्योर है, एप्पल सिक्योर है कंपैरेटिवली, लेकिन अभी एंड्रॉयड के जो नए फ़ोन्स हैं ये भी सिक्योर हैं। अगर उनका भी पासवर्ड आपने ब्रेक करना है तो उनका भी डाटा जो है वो सारा वो होता है, जो है ना, वॉश हो जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर है, इस पे सिक्योरिटीज़ लगाई जा सकती हैं, आपको मिल जाती हैं 3000 में, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको इंटरनेट सिक्योरिटी मिल जाती है। 3000 में वो लाइसेंस्ड मिल जाती है, वो यूज़ करें, वो आपका। नहीं, थैंक यू वेरी मच आपका आने का, इतनी सारे इंफॉर्मेशन मुझे देने का। ठीक है, जितने भी लोगों के ऊपर केसेस करने में आपको ना पूरा ना वो ये बड़ा अच्छा लगा कासिम साहब, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था मेरा भी, और अच्छा लाइटर मोड में मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। नहीं, आज जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे इस चीज़ों का नहीं पता था, मुझे आज बड़ा पता चला, और अब से मैं ना अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। ठीक है, आपको कोई शिकायत का ना मौका नहीं दूंगा, आपको मेरा केस इंशाल्लाह नहीं पहले भी अच्छे आदमी। हाँ, प्लीज़ एंड पे ना मैसेज दे दे लोगों को। ठीक है, जो बच्चे ना इस फील्ड में आना चाहते हैं, हैकिंग वाली फील्ड में, उन्हें क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी की साइड पे आएँ, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे इंडिया का एक उनकी स्टेट है जहाँ से पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, कंप्यूटर साइंस के डेवलपर्स की बहुत ज़रूरत है, इस फील्ड में आएँ और यहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट करने में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का हिस्सा बने, और इसमें बहुत ज़्यादा अभी आपकी स्पेस है। ज़रूर आइए इस फील्ड में और पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। अच्छा, प्लीज़ उन भी मैसेज कर दें जिन बंदियों ने मुझे ब्लॉक किया और मेरे ना मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। जी, कासिम साहब को जो है वो अनब्लॉक कीजिए और इनको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। अगर फिर नहीं बर्दाश्त होते तो एक चांस ज़रूर दीजिए इनको। हाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और आसिफ इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।